बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हर दौर के लिए लैंडमार्क मंसूबों के पीछे इंजीनियर्स का दिमाग और हाथ होता है। पाकिस्तान 3 बार अपनी तरक्की की उड़ान मिस कर चुका है और हर बार सियासी अदम इस्तेकाम इसकी वजह बना। एहसन इकबाल ने प्लानिंग कमीशन के ज़ेर तमाम पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर यंग इंजीनियर्स का इफ्तिताह किया और इसे सराहते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की तरक्की की उड़ान सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से क्रैश न होती तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तारीखी मकाम मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद से भी बड़ा होता। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्क अब चौथी उड़ान के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर ने नवाज शरीफ की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अगर सियासी मुदाखलत न होती तो इनका तारीखी किरदार डॉक्टर महातिर से भी बड़ा होता। उन्होंने माजी की सियासी गलतियों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि चंद अफराद ने बेगम और बच्चों की फरमाइश पर तरक्याती प्रोग्रामों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान को अब फैसला करना है कि आया माजी की गलतियों को दोहराना है या अमन, इस्तेहकाम, इस्लाहात और तसलसल के साथ आगे बढ़ना है। ये सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की जिंदगियों का सवाल है। एहसन इकबाल ने पानी के मसले को सियासतदानों के हवाले करने से मना करते हुए कहा कि चारों सूबों के इंजीनियर्स इसे हल कर सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये मसला हल न होता तो पाकिस्तान की जरी जमीन बंजर हो जाएंगी। उन्होंने पॉलिसियों के तसलसल की कमी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि माजी में पाकिस्तान की सियासत को बार बार पंक्चर किया गया जिससे तरक्की का अमल मुतासिर हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कि अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है और हुंडी हवाला के बजाय बैंकिंग चैनल्स पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू पाने की बजाय जिरगे से मुतालिक वावेला कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का कहना था कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अहम अजलास में PTI शरीक नहीं थी। मुल्क में दहशत गर्दी के सबसे ज्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए लेकिन KP हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू पाने के बजाय जिरगे से मुतालिक वावेला कर रही है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी पर काबू पाने से मुतालिक तजवीज़ आ चुकी। वफाक ने जब मुनासिब समझा तब सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेगी। खारजा पॉलिसी वफाक का काम है जो वफाक की हुकूमत को ही करना है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि देखते हैं गंडापुर मदनियात बिल पास करवाएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इल्जाम आयद करते हुए कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम अदारे वज़राए करप्शन में मुलविस है। PTI के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। हमारे सूबे के पैसों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ NRO के लिए लोगों के पाँव पड़ रही है। अली अमीन गंडापुर को जो टास्क इस्लामाबाद से मिलता है वो अच्छे बच्चों की तरह इसे पूरा करते हैं। देखते हैं अब वज़ीर-ए-आला माइंस एंड मिनरल बिल पास करवाएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने टैक्स के पैसे जलसे जुलूसों में उड़ा दिए। PTI के वजीर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं और नैब खामोश है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को एक बार फिर पेशावर आने की दावत देता हूँ। वज़ीर-ए-आला के भी किसी से बातचीत न करने की हरदर्मी छोड़ दें। इनका मजीद कहना था कि KP हुकूमत कुरम में 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकती और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात कर रही है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज पर लोगों के एतमाद का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए और फोटो जर्नलिस्ट के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे जबकि सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को सहूलियात देने के लिए इकदाम कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज में आम आदमी की रियासत को खुद लोगों के घर जाकर फलाही काम करना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब काम करने पर यकीन रखती हैं जबकि कुछ लोगों को अपनी सियासत बचाने के लिए जानबूझकर इशूज बनाने का शौक है। पंजाब हुकूमत सूबे के अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब पर लोगों के एतमाद का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से पंजाब पर तनकीद की जा रही है लेकिन क्या दूसरे सूबों ने गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया है? न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।